हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं जो आईसीएआई की नई अनाउंसमेंट आई है। पूरी दुनिया हिल गई, एक एक सीए का स्टूडेंट कांपने लग गया है ऑप्ट आउट आउट आउट, क्या है ये, क्या है हो गया सर। मेरे पास सुबह से फ़ोन आने लग गए, सर ये नई स्कीम आई है आईसीएआई की, क्या करें, पेपर दें ना दें, ऑप्ट आउट इन क्या करें। मेरे पास फ़ोन ही इतने आने लग गए, कभी किसी स्टूडेंट को समझाऊं, किसी को, मैंने कहा सबको ही समझा देते हैं। तो पहले तो मैं फर्स्ट सेक्शन में ये समझाता हूँ कि असल में आईसीएआई आपसे कहना क्या चाहता है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट को प्रॉब्लम ये है कि उन्हें यही नहीं पता चल रहा कि आईसीएआई आपसे क्या कहना चाहता है। उसके बाद जब आधे जिन स्टूडेंट्स को ये पता चल रहा है कि आईसीएआई क्या कहना चाहता है, फिर उन्हें ये नहीं पता चल रहा कि हम क्या करें। कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, पहले ही कल को टेंशन में थे यार, सुसाइड कर ली, हमारा सुशांत हमारा प्यारा जो है एक बहुत अच्छा एक्टर था, वो चला गया। और सीए के स्टूडेंट वैसी टेंशन में, डिप्रेशन में रहते हैं, तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन हम सीए के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मेहनती हैं और मेंटली स्ट्रांग हैं। इन छोटी मोटी बातों से बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग तो आर्टिकलशिप भी करते हैं, हम स्टडी भी करते हैं, एग्ज़ाम क्लियर भी करते हैं। तो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा जज्बा है, जुनून है, बहुत मेंटली हम स्ट्रांग भी हैं। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम देखते हैं कि आईसीआई का नोटिफिकेशन जो आया है वो कहना क्या चाहता है। क्या कह रहा है आईसीएआई, आईसीएआई क्या कहना चाहता है। 15 जून को जो इनका अनाउंसमेंट आया है, वो अनाउंसमेंट हमें क्या कहना चाहता है। ये कह रहे हैं कि ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डेज वी हैव रिसीव्ड मिक्स एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन, व्यूज एंड रिक्वेस्ट फ्रॉम स्टूडेंट। आप सब लोगों ने, सबने मिलकर ये कहा था आईसीआई से, हर सोशल मीडिया पर, पता नहीं है सीए को एग्जाम कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए, इतने सिचुएशन खराब हो रही है, नहीं नहीं नहीं, ऐसी सिचुएशन में तो एग्जाम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इतना ज़्यादा हो गया तो इंस्टीट्यूट अंधा थोड़ी ना है, उसे भी दिखाई दे रहा है कि हर सोशल मीडिया में सब पीछे पड़े हुए हैं कि यार पेपर मत कराओ, पेपर मत कराओ। तो ये कह रहा है कि एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारी जगह सोशल मीडिया में बहुत सारी सिचुएशन आ रही हैं और आईसीआई के एग्जाम भी शुरू हो रहे हैं। ठीक है ना, तो जुलाई में एंड में उन्होंने ये बोल रखा है कि एग्जाम भैया डेट आगे बढ़ाते बढ़ाते अब जुलाई अगस्त आ गया, नवंबर पास में, तो क्या करें। तो कुछ स्टूडेंट ने कहा कि भैया हमें बहुत टेंशन है, एग्जामिनेशन सेंटर कौन सा होगा, कौन सा नहीं होगा, अवेलेबल होगा नहीं होगा, स्टूडेंट जिस जोन में है, कंटेनमेंट जोन में है, तो वहाँ से निकल नहीं सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को कैसे फॉलो किया जाएगा, सैनिटाइजेशन कैसे होगा, से कोई ऐसा तो है नहीं कि हम सैनिटाइजर पी कर आ जाएंगे तो हमें कोरोना नहीं होगा। तो बहुत सारी बातें दिमाग में चल रही है। ट्रांसपोर्ट होगा नहीं होगा, एग्जामिनेशन फीस हमारी डूब गई, क्योंकि एग्जामिनेशन फीस हमने 15-20 लाख रुपए जमा करा दी थी, तो हाय सब मर गए कि क्या हो गया क्या हो गया। लेकिन वो 15-20 लाख नहीं, लेकिन काफ़ी जो है अमाउंट है, 1,000, 1,500, 3,000, 4,000, जो भी अमाउंट आपने डिपॉजिट की, तो वो मेहनत की कमाई है, ऐसी बर्बाद तो होते हुए नहीं देख सकते। तो ये बहुत ज़्यादा टेंशन आ रही है सबको कि जुलाई में क्या होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा कि भैया एग्ज़ाम स्केड्यूल के हिसाब से होने चाहिए, जो टाइम बोल रखा उसी टाइम से होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं नहीं, एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए। तो इंस्टीट्यूट ने कहा कि भैया हम तो, एक स्टूडेंट भी एग्ज़ाम देना चाहता है तो हम सोच रहे हैं कि भैया उसके हिसाब से एग्ज़ाम होना चाहिए। तो इन्होंने क्या कहा, सॉरी, बहुत सारे स्टूडेंट चाहते हैं एग्ज़ाम होना चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं होना चाहिए, तो इन्होंने कहा हम सबकी मान लेते हैं। कैसे भैया, जिसने एग्जाम देना दो, जिसने नहीं देना नहीं दो, जिसने नहीं देना वो कहेगा भैया मेरे पैसे, एग्जामिनेशन फीस, तो उन्होंने कहा उसकी टेंशन नहीं है, उसके लिए हमें। तो इन्होंने कहा, एक डिसाइड किया है कि हम ऑप्ट आउट ऑप्शन दे रहे हैं स्टूडेंट्स को। अब ये ऑप्शन कैसे काम करेगा, स्टूडेंट हु हैव ऑलरेडी सबमिटेड ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर मे एग्जामिनेशन, तो उनके पास एक ऑप्ट आउट की स्कीम है। और वो चाहें तो अगर उनका पैसा जो उन्होंने गाड़ी पे सीने की कमाई इन्वेस्ट कर दी है एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने में, क्योंकि कई तो ऐसे स्टूडेंट है जिनकी बेचारों की आर्टिकलशिप की 1 मंथ की स्टाइपेंड भी नहीं है इतनी जितनी एग्जामिनेशन फीस है, तो 1 महीने से ज़्यादा की
अगर आप गाड़ी कमाई लगा देंगे तो ये तो भैया बहुत पैसा है। तो इन्होंने कहा ये हम नवंबर के लिए ले लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इन दिस केस द एग्जामिनेशन फी एंड एग्जाम्शन। अब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों के टेंशन में ये आ रही थी कि यार मेरी एग्जाम्शन है, एग्जाम्शन के 3 अलाउड होते हैं अटेम्प्ट, इस अटेम्प्ट में अगर मैंने एग्जाम नहीं दिया तो मेरे एग्जाम्शन का लास्ट है वो बर्बाद हो जाएगा। तो वो बहुत बड़ी टेंशन में थी कि एग्जाम्शन मेरी बेकार हो जाएगी। तो ये बहुत बहुत बड़ी टेंशन है, ये तो फैक्ट है। तो फाउंडेशन के स्टूडेंट को एग्जाम्शन के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जो पहली बार पेपर दे रहे हैं। ठीक है, जो पुराने स्टूडेंट है उन्हें पता है एग्जाम्शन क्या होती है। एग्जाम्शन का मतलब होता है कि किसी सब्जेक्ट में आपके 60 से ज्यादा मार्क्स आ गए थे और अनफॉर्चुनेटली आप फेल हो गए थे, तो अगले एग्जाम में, अगले 3 एग्जाम तक अगर आप क्लियर नहीं करते हैं, वरना तो अगले एग्जाम में ही आप क्लियर कर लीजिए। जिस सब्जेक्ट में आपके मोर देन 60 मार्क्स हैं वो सब्जेक्ट आपको दोबारा से अटेम्प्ट नहीं देना है और वो मार्क्स आपके कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके अकाउंट में 70 मार्क्स आए थे, तो अगले एग्जाम में आपको 70 मार्क्स ही माने जाएंगे और आपको एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। ये एग्जाम्शन होता है, लेकिन ये 3 अटेम्प्ट तक ही आप कर सकते हैं। अब किसी स्टूडेंट का ये लास्ट अटेम्प्ट था, वो सोचेगा यार मेरा तो बेकार हो जाएगा ना, तो उनके लिए भी सोचा है आईसीआई ने कि आपकी जो फीस है और एग्जाम्शन है, इफ एनी ऑफ द पर्टिकुलर स्टूडेंट विल ऑटोमेटिकली बी शिफ्टेड एंड कैरी फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट एग्जाम दैट इज नवंबर 20 साइकिल एंड द अटेम्प्ट May 20 विल बी ट्रीटेड एज कैंसिल नॉट काउंटेड। तो काउंटिंग में नहीं होगा, ना तो आपकी एग्जामिनेशन फीस खराब होगी और ना ही आपका एग्जामिनेशन के लिए वो काउंट होगा, ये वाला अटेम्प्ट काउंट भी नहीं होगा। द स्टूडेंट विल बी required to apply fresh for November 20 examination cycle at the relevant time। आपको अप्लाई करना पड़ेगा। सपोज किसी वजह से आप नवंबर में एग्जाम नहीं देना चाहते हैं, तो ना तो ये वाला अटेम्प्ट काउंट होगा ना नवंबर वाला होगा। His her examination fee will be adjusted and differential fee if any will only be charged in case she will fill form in the for the May 20 exam for one group only and November। ये कहना चाह रहे हैं कि सीधी सी है, सपोज आप नवंबर में एग्जामिनेशन फी डिपॉजिट कराना चाहते हैं और वो एग्जामिनेशन फीस सपोज 4500 रुपीज है, ऐसे ही मैंने बोल दिया, और चाहे 2 ग्रुप है 1 ग्रुप है जो भी है 4500 है, और आपने मई के लिए 1500 डिपॉजिट किए हैं सपोज, तो वो माइनस हो जाएंगे और जो डिफरेंस होगा 3000 वो ही आपको देना होगा। तो आप चाहें तो मई में फर्स्ट ग्रुप दे देते, तो सेकंड में नवंबर में सेकंड दे सकते हैं, बोथ दे सकते हैं, सिंगल दे सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है, अमाउंट एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, अमाउंट एडजस्ट हो जाएगी, कोई टेंशन लेने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ही शी ऑप्ट्स टू अपीयर इन द बोथ ग्रुप, ही शी विल हैव टू डिफरेंशियल फीस देनी है, बहुत सिंपल सी बात है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। Remaining student who will choose not to opt out and wish to appear the exam commencing from 29 July 20, the institute is making all the required and necessary arrangement for the smooth conduct of May 20 examination commencing from 29 जुलाई। पेपर 29 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये जुलाई अटेम्प्ट है, ये मई अटेम्प्ट ही माना जाएगा, इसलिए हर जगह मई अटेम्प्ट बोला जा रहा है। Across the globe, including strict adherence to the precautions measure related to the COVID-19, which cover thermal scanning, hand sanitization, सब wearing of mask, social distancing, सब चीजें फॉलो होंगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट गाइडलाइन के हिसाब से एग्जामिनेशन सेंटर जो होगा वो भी सब कुछ प्रॉपर होगा, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। आपसे ज्यादा टेंशन सीए इंस्टीट्यूट ले रहा है आपके लिए। लेकिन ये जो सिचुएशन है ये रिव्यू होगी एज पर द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्शन के हिसाब से, एमएचए गाइडलाइन के हिसाब से, कोविड केसेस के हिसाब से। जुलाई फर्स्ट वीक में हम इसको देखेंगे और फिर हम आपको इंटीमेट करेंगे। जिन लोगों ने ऑप्ट आउट नहीं किया है उनके लिए एक फ्रेश गाइडलाइन आएगी। सपोज आपने कहा कि हमने तो पेपर नहीं देना, तो आप तो पिक्चर से ही बाहर हो गए। जिन लोगों ने कहा नहीं अभी तो हम डटे हैं, हमने पेपर देना, उनके लिए गाइडलाइंस आएगी। फॉर द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन जो हो रहे हैं वो डिपेंड करेगा गवर्नमेंट एडवाइजरी पर, जो इशू होगी एरिया टू एरिया वहां के हिसाब से। ठीक है ना। The student will be accommodated to the November 20 examination cycle.
तो अगर किसी वजह से गवर्नमेंट ने कहा इस पर्टिकुलर एरिया में तो पेपर नहीं हो सकते, तो भैया वो नवंबर में अपने आप शिफ्ट हो जाएंगे और वो काउंट भी नहीं होगा, क्योंकि वो आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा, क्योंकि वो तो आप तो पेपर देना चाह रहे थे, गवर्नमेंट ने मना करा है ना, तो आपको वहां पे भी घबराने की जरूरत नहीं है। फर्दरमोर द स्टूडेंट सीकिंग change of examination center for the exam commencing from 29 जुलाई ऑनलाइन फैसिलिटी जो चेंज होगी, वो हैव ऑलरेडी सबमिटेड ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म विल बी अवेलेबल ऑन ICI वेबसाइट फ्रॉम 17th जून वेडनेसडे 11 AM onwards to 20th जून दैट इज सैटरडे 11:59 PM। तो भैया जिसने एग्जामिनेशन सेंटर चेंज कराना है वो 17 तारीख को सुबह 11 बजे से लेकर 20 तारीख को रात तक, रात आपके हिसाब से नहीं 3-4 बजे जो आपकी रात होती है, रात का मतलब 11:59 जो हमारा रेलवे टाइमिंग होता है, रेलवे मतलब रात को 12 बजे से पहले जब केक काटते हैं ना, केक काटने से पहले का टाइम। अब हमें क्या करना है, इंटरमीडिएट विल बी एक्सटेंडेड फॉर 1 मोर अटेम्प्ट। जो पुराना कोर्स था IPCC का, उसको भी हमने एक अटेम्प्ट आगे खिसका दिया, क्योंकि जिनका लास्ट अटेम्प्ट था IPCC का वो टेंशन में थे कि यार अगर अब नहीं दिया तो फिर हमारा नया कोर्स हो जाएगा। तो उनके लिए क्या, आप ऑप्ट आउट करें या ना करें, करें या ना करें, सबके लिए एक अटेम्प्ट एक्स्ट्रा अवेलेबल है। आप इस बार पेपर दे सकते हो, अगली बार फिर दे सकते हो नवंबर में। मजे आ गए आप लोगों के। अब प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर फॉर अवेलिंग ऑप्ट आउट फैसिलिटी, सबमिटेड डिक्लेरेशन ऑनलाइन। ऑनलाइन आप 17 जून से, जब से विंडो करेक्शन विंडो शुरू होगी तभी से इसका टाइम शुरू होगा, और इसका टाइम भी वही है जो करेक्शन विंडो का है, 11 बजे से सैटरडे को नाइट 11:59 PM तक। और सबमिट जब डिक्लेरेशन करेंगे, कैंडिडेट फॉर द स्टूडेंट फॉर मिड 20 एग्जामिनेशन सेंटर साइकिल विल बी कैंसिल्ड एंड ही शील विल बी शिफ्टेड टू नेक्स्ट एग्जामिनेशन साइकिल। तो आप जब करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएंगे नेक्स्ट एग्जाम में, मतलब आपने इस बार मना कर दिया तो आप ऑटोमेटिकली नवंबर में आ जाएंगे। काइंडली नोट दैट वंस ऑप्शन फॉर ऑप्ट आउट इज टेकन विल बी ट्रीटेड एज फाइनल, नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज। अब ये नहीं कर सकते आपने कहा जी ऑप्ट आउट हम नहीं ले रहे, और आपने वापस कह दिया कि हम पेपर नहीं ले रहे, फिर एक दोस्त ने कहा यार हम तो दे रहे हैं, आपने कहा ओहो मेरा ग्रुप है 5 का ग्रुप है 4 दे रहे हैं, मैं नहीं दे रहा मैं भी दूंगा। आप इंस्टीट्यूट को लिख करके, नहीं जी मेरा मूड बदल गया मैंने फिर से पेपर देने। इंस्टीट्यूट कह रहा है भैया हमारे दिमाग का दही मत करो, अब नहीं होगा, एक बार वापसी तो वापसी। द कैंडिडेट आर एडवाइज टू नोट, आर 2 बार है, आर एडवाइज टू नोट द अबव एंड स्टे इन टच विद द वेबसाइट। और वेबसाइट को आप फिर भी देखते रहें, ठीक है। तो ये बात हिंदी में, शुद्ध हिंदी में क्या है, शुद्ध हिंदी में समझने की बात ये है कि आपका मूड कर रहा है अभी पेपर देने का अभी दे दो, अभी मूड नहीं कर रहा तो एक फॉर्म भर दो, आपके पैसे भी बच जाएंगे, आपका एग्जामिशन भी बच जाएगी। ये है शॉर्टकट। अब हम क्या करें, अब हम क्या करें, व्हाट टू डू। हमें तो टेंशन हो गई, अजी हम क्या करें, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, अब हम क्या करें। तो देखो भैया आप क्या क्या कर सकते हो, आपके पास क्या ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। व्हाट टू डू आपको यही नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है, कितना कितना परमोटेशन कॉम्बिनेशन, सारे सिचुएशन में आपको बताता हूँ क्या क्या हो सकता है। देखिए एक कैटेगरी उन्हीं स्टूडेंट्स की है जिनको पेपर देने में कोई टेंशन नहीं है, वो पेपर दे सकते हैं, तैयारी है पेपर दे, सब कुछ ठीक है जी, पेपर देना चाहते हैं। तो आपको क्या लेना है, आपको करना है इग्नोर, फिलहाल इग्नोर करना है, जो जो बोला जा रहा है उसको इग्नोर करना है। जो फिलहाल सारी बातचीत आप इग्नोर करिए, आप आराम करिए, शांति से करिए। हाँ आपको अगर अपना एग्जामिनेशन सेंटर चेंज कराना है तो वो करा लो, क्योंकि को पता चला आप पहले दिल्ली में हॉस्टल में रहते थे, अब भैया कोविड की वजह से आप अपने शहर पहुंच गए, आप पता चल गया बनारस पहुंच गए, अब बनारस में ही तो पेपर दोगे, तो एग्जामिनेशन सेंटर आप चेंज करा लेना, ये आज से 17 से 20 के बीच में। और 20 को नहीं कराना, 17 को ही करा लेना। कई कहते हैं जी 20 तक है 20 को कराएंगे, क्यों कराएंगे, पहले ही करा लो। तो आप इसे इग्नोर करो,
लेकिन करेक्शन विंडो को इग्नोर मत करो, एक कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी की पेपर देने ही नहीं है जी, जो मर्जी हो जाए पेपर देने ही नहीं है। तो जिनको पेपर देने ही नहीं है उनके लिए 17 को सबसे पहले ऑप्ट आउट का मार दो। ये आपके लिए है, ओनली फॉर यू, आपके लिए ही तो है ये नोटिफिकेशन। आप क्या करें, आप बाहर आ जाएं, आपका पैसा बचेगा, आपका अटेम्प्ट बचेगा, दोनों काम बच जाएंगे। आप जल्दी से ये काम कर लो, 17 तारीख का वेट करो। तीसरी कंफ्यूज, पेपर दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते, क्या करें? पेपर दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते। तो भैया पेपर दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते, तो सबसे पहले तो आप ये बताओ, आप में से किसी की एग्जाम्शन तो नहीं है, लास्ट अटेम्प्ट तो नहीं है एग्जाम्शन का, और आप श्योर हो जाओ कि आपकी प्रिपरेशन है या नहीं। अगर आपके अच्छे से प्रिपरेशन है तो आप पेपर दो, अदरवाइज ऑप्ट आउट कर दो। अगर आपकी एग्जाम्शन नहीं है, आपकी एग्जाम्शन नहीं है और आपको कंफ्यूजन है पेपर दें ना दें, दें ना दें, तो आपकी कंसर्न क्या है? आपकी कंसर्न क्या है? प्रिपरेशन है या फिर कोरोना है? कुछ भी है तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम रिस्क है केवल एग्जामिनेशन फीस का। तो अगर आप एग्जामिनेशन फीस सेक्रीफाइस कर सकते हैं, इतना बड़ा मैटर नहीं है, केवल उसी की बात है, तो प्रिपरेशन करो। इंस्टीट्यूट अपने आप बताएगा कि एग्जाम दे, होगा नहीं होगा, इन केस होगा तो दे देना, नहीं होगा तो नहीं देना, ये सब उस पर छोड़ दो। तो मेरी राय ये है कि आपको अगर कंफ्यूजन है, आप पेपर दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते हो, तो वेट एंड वॉच। मैक्सिमम रिस्क आपका केवल है फीस, एग्जामिनेशन फीस, कोई बात नहीं। एग्जाम्शन है तो ज्यादा सोच लो, एग्जाम्शन नहीं है, कंफ्यूजन है, तो भैया नंबर 1 कैटेगरी, पेपर जो है देने ही देने हैं, टेंशन नहीं। 2 कैटेगरी, पेपर देने ही नहीं है, टेंशन नहीं। कंफ्यूजन है तो यार वो सब गवर्नमेंट पे, आईसीआई पे छोड़ दो, किस्मत पे छोड़ दो, क्योंकि अगर केस बहुत ज्यादा होंगे तो यार पेपर होंगे ही नहीं। केस अगर बहुत कम होंगे तो ही पेपर होंगे, और पेपर होने की उम्मीद 1% है। ये एक ऐसी सिचुएशन है, सपोज सपोज 1 लाख बच्चे पेपर देने वाले हैं, ऐसी इमेजिनेशन दे रहा हूँ। तो इंस्टीट्यूट देख रहा है, एक बार देखते हैं ऑप्ट आउट कौन कर रहा है। जैसे दिल्ली मुंबई वाले हैं तो वो कर ही लेंगे, क्योंकि वहां पर सिचुएशन बहुत खराब है, उनमें भी हर कोई नहीं करेगा। तो पता चला, ये देखना चाहते हैं कितने लोग ऑप्ट आउट करते हैं। पता चला अगर 80% ने ऑप्ट आउट कर दिया तो 20% ही तो स्टूडेंट बचेंगे, उनका पेपर कराना तो बहुत ईजी हो जाएगा। लेकिन अगर केवल 10% लोगों ने कहा जी हम तो पेपर नहीं देंगे, हम 90% का मैनेज करना इस सिचुएशन में थोड़ा मुश्किल हो सकता है कई शहरों में। तो उस सिचुएशन के हिसाब से आईसीआई जुलाई में डिसीजन लेगा, गवर्नमेंट की भी बहुत सारी गाइडलाइन आएगी, उनको भी देखेगा। तो कुल मिलाकर ये कहानी है। तो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि इंस्टीट्यूट की तरफ से क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बाकी थोड़ी बहुत बुद्धि तो यार तुम्हारे अंदर भी है, अपने आप से डिसीजन लो। आप शेर बच्चे हो, लेकिन तैयारी जारी रखो, पढ़ाई जारी रखो, और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। मास्क लगाओ, घर में रहो, फालतू की बाहर घूमो मत। अपना ध्यान रखो, अपने परिवार का ध्यान रखो, कोरोना से बचो, सैनिटाइजर का यूज करो। टाटा बाय बाय बच्चों।